हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और जैसा कि आज मैं साकेत कोर्ट में हूँ। साकेत कोर्ट में एक मैटर लगा था मेरा 138 का एनआईए एक्ट का। दोस्तों, इस मैटर में आज जो हुआ मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस मैटर में आज ये हुआ कि इस मैटर से एक जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ कि हमें किसी को कैश पेमेंट करनी चाहिए या नहीं। हम अगर किसी को कैश पेमेंट करते हैं, किसी को अमाउंट देते हैं कैश, तो हमें वो कैश पेमेंट किस तरीके से करनी चाहिए, इस वीडियो में आज यही बताऊंगा आपको। जैसा कि कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो जजिस को क्या कन्फ्यूज़न हो रही थी, जजिस को क्या ढूंढना पड़ रहा था और वकील को क्या जजिस को समझाना पड़ रहा था अपने क्लाइंट्स की तरफ से। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हमें किसी को पेमेंट अगर हम करते हैं, कैश पेमेंट अगर हम करते हैं, कैश अमाउंट अगर हम देते हैं, तो वो हमें कैसे देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को कभी भी किसी को भी कैश पेमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर हम कैश पेमेंट करते भी हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है कैश पेमेंट करने का। दोस्तों, अगर हमें किसी को कैश पेमेंट करनी है तो वह मैं बताता हूँ आपको कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें किस तरीके से पेमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अगर किसी को पेमेंट करते हैं, पेमेंट हमें हमेशा चेक के थ्रू करनी चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी चाहिए, या हमें पेमेंट जो है अकाउंट पे से ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर ज़रूर होता है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि अगर हम इस तरीके से पेमेंट करेंगे, जैसे कि हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जिसमें से ट्रांजैक्शन नंबर आता है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, कल को वो बंदा मुकर जाता है कि आपने मेरे को कोई पेमेंट नहीं दी है, आपने जिसको पेमेंट करनी है वो मुकर जाता है कि आपने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी। तो दोस्तों, आप कैसे क्लेम करेंगे, आप कैसे क्लेम करेंगे कोर्ट के ज़रिए भी कि आपने पेमेंट कैसे की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने इनको चेक के थ्रू पेमेंट की, या आपको ऑनलाइन पेमेंट की, या आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट की। तो उससे जजेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो जेन्युइन आपके पास प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट की है और आपके पास प्रूफ है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी को कैश अमाउंट देते हैं, तो कैश अमाउंट आपको कैसे देना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, चाहे देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कोई अपना समझ के कैश अमाउंट भी दे देता है, मगर पैसा जो है ना, ऐसी चीज़ है कि वो लोगों की नीयत को बदल देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, चाहे हमारा कोई भी रिलेटिव्स हो, चाहे किसी को भी आपको पेमेंट करनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी दें। बट मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप अगर पेमेंट करते हैं तो उनसे रिटर्न में ज़रूर ले लें। आप एक लेटर में लिख लें, उनकी रिसीविंग ले लें, अमाउंट लिख दें, ताकि ये पता चल सके कि आपने उनको पेमेंट की है और इतना अमाउंट पे किया है, इस डेट को पे किया है, इतने बजे पे किया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम कैश पेमेंट अगर किसी को देते हैं तो हम उससे रिसीविंग ज़रूर ले लें। या दोस्तों, ऐसा होता है कि आप MOU बनवा सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, ये इसलिए भी बनता है कि आप अगर किसी को पेमेंट देते हैं या आप किसी से कोई काम करवाते हैं, तो उसमें MOU में सारी बातें लिखी जाती है कि इन्होंने ये मेरा काम करना है और इन्होंने इतना अमाउंट मेरे को दिया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज कोर्ट में क्या हुआ, किस लिए मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपके पास स्लिप होगी, आपके पास रिसीविंग होगी, आपके पास एविडेंस होगा, तो कोर्ट में अगर आप क्लेम भी करते हैं तो आप जजिस को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आज जो हुआ, एक बंदे ने 10 लाख रुपए पेमेंट किसी को कैश अमाउंट दिया, बट उसने कोई रिसीविंग नहीं लिया उससे, ठीक है। अब उससे रिसीविंग नहीं लिया तो वो कोर्ट में कैसे बताएगा कि मैंने इसको अमाउंट इतना दिया। अब जिसने अमाउंट रिसीव किया वो तो डिनाई करता है कि मेरे को इसने कोई पैसा नहीं दिया,
तो दोस्तों जजेस को ये समझना बहुत मुश्किल होता है कैश अमाउंट के ज़रिए कि आपने इतना पेमेंट इसको दिया भी है या नहीं दिया। ठीक है, तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जजेस को समझने में मुश्किल ना हो। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप हमेशा चेक के थ्रू पेमेंट करें, डीडी के थ्रू पेमेंट करें, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करें, या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। और दोस्तों जो भी आप पेमेंट करते हैं, चाहे वो चेक के थ्रू करें, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, चाहे डीडी के थ्रू पेमेंट करें, हमेशा उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें, रिसीविंग की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, बहुत संभाल कर रखें। और अगर कैश पेमेंट करते हैं तो लेटर में एक लेटर लिख लीजिए जिसमें उस बंदे की रिसीविंग हो, अमाउंट लिखना चाहिए, डेट लिखनी चाहिए, टाइम लिखना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास रिसीविंग ज़रूर होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें।